नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा लॉकडाउन, प्रशासन हुआ नरम, कोरोना की रफ्तार बढ़ी। ट्राई सिटी में 2128 नए मामले, चंडीगढ़ में रिकॉर्ड 828, 3 की मौत। तेज रफ्तार लग्जरी कारों में हुई भिड़ंत, 1 की मौत, 3 घायल। IAM चंडीगढ़ ऐप हुई लॉन्च, नगर निगम की हर समस्या का होगा समाधान सिर्फ 1 क्लिक पर। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन की वार रूम मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि चंडीगढ़ में ना तो लॉकडाउन लगेगा और ना ही 1 सप्ताह का लंबा लॉकडाउन लगाने का कोई विचार प्रशासन कर रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि रात का कर्फ्यू भी अब 8 की बजाय 10 बजे के बीच में, यानी कि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा करेगा। यह भी फैसला लिया गया कि स्टेट ऑफिस सहित 3 सरकारी कार्यालय 30 अप्रैल तक बंद कर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदगौट की एडवाइजर मनोज परिदा के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी इस वार रूम मीटिंग में शामिल हुए, जिन्होंने रात का कर्फ्यू जारी रखने की बात कही, लेकिन लॉकडाउन में सहमति नहीं बन पाई। म्यूजियम, लाइब्रेरी, सुखना झील और रॉक गार्डन वीकेंड पे बंद रहेंगे। पुलिस अथॉरिटी से रेलवे स्टेशन, मार्केट्स, मॉल और बस स्टैंड आदि अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि रात के कर्फ्यू के दौरान अगर कोई उसकी उल्लंघना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल स्कूल भी अभी 30 अप्रैल तक बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। मॉल्स में भी खासकर पुलिस को कहा गया है कि सख्ती बरतें और मॉल्स में कैपेसिटी से 50% तक की भीड़ होनी चाहिए। वहीं चंडीगढ़ में जहां प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती के मूड में नहीं दिख रहा, वहीं कोरोना ने अपने पांव और तेजी से पसारने शुरू कर दिए। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 2128, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है, नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में भी गुजरे 24 घंटों में 828 नए कोरोना मरीज सामने आए, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 3 लोगों की चंडीगढ़ में मौत होगी, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 430 तक पहुंच गया। वहीं पंचकुला में 380 नए मामले आए और 3 लोगों की मौत होगी, जिसके बाद अब पंचकुला में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 180 हो गई है। मोहाली में फिर से सबसे अधिक 920 नए कोरोना पेशेंट आए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। मोहाली में अब तक 529 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। अब तक 1139 मौतें ट्राई सिटी में हो चुकी हैं, जिनमें 11 मौतें आज की शामिल हैं। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब रोजाना करीब 700-800 से भी अधिक मरीज आने लगे हैं। ऐसे में शहर के अस्पतालों में क्या हालात हैं, वहां पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हैं कि नहीं, यही जानने का प्रयास किया पंजाब केसरी की टीम ने और बात की सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीके नागपाल से। आइए आप भी सुनते हैं। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब चंडीगढ़ में हर रोज 600 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहर के अस्पतालों की क्या स्थिति है, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में साधन है या नहीं, इसी को लेकर हमने बात की GMSH 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीके नागपाल से। उन्होंने बताया कि GMSH 16 में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त साधन हैं और कोरोना के मरीजों को देखते हुए ICU बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी और जो मेन ब्लॉक है वहां कोरोना के मरीजों को रखना भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन के स्तर पर अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, ऐसे ऐसे ही हमारा जो स्वास्थ्य का जो प्रशासन है वो चुस्त दुरुस्त होना शुरू हो गया है। पहले भी थे, हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे यहाँ पर, हमारे स्टाफ के कार्यकर्ता जो हैं, और हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है ICU बेड्स को बढ़ाने के लिए हमने अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारे ICU के बेड्स भी बढ़ जाएंगे साल के अंदर। और जो हमारा मेन ब्लॉक है, हमने पूर्ण रूप से वहाँ पर कोरोना के कोविड के पेशेंट को एडमिट करना स्टार्ट कर दिया है। हमारी जो स्वास्थ्य की जो टीमें हैं, हमारी जो RRTs जो हैं, वो लोगों में घरों में जाकर लोगों की जाँच कर रही हैं जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और यदि आवश्यकता होती है वो उनको इस अस्पताल में शिफ्ट कर रही हैं इसमें। तो हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, सक्षम हैं। हम जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे कोरोना के बाद। देखिए, इसमें जो है ये जो निर्णय लिए जाते हैं ये सरकार द्वारा लिए जाते हैं, प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं इसमें,
और हमें सिर्फ उसका अनुकरण करना होता है। लॉकडाउन के बारे में आपको प्रशासन जो है वो जैसा भी निर्णय लेगा वो हमें मंजूर होगा। देखिए, चंडीगढ़ में फ़िलहाल और आगे भी हमें भविष्य में भी पूरी उम्मीद है, ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं होगी इसके अंदर चंडीगढ़ में। अब देखिए, हमारे यहाँ पर 3 सोर्सेज से ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही है। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे पास है, ऑक्सीजन का टैंक हमारे पास है जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन वहाँ पर स्टोर की जाती है वहाँ पर, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो एक चीज़ और है, इसमें हवा से ऑक्सीजन की जो ऐसे बनाई जाती है, एक नया संयंत्र हमारे यहाँ पर लगा है जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारी पूरी हो रही है और भविष्य में भी ऑक्सीजन की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। सर, कोविड के टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं? हाँ जी, कोविड के टेस्ट जहाँ जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनता है वहाँ पर हम सभी लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। हम शिक्षा संस्थाओं में जाकर टेस्ट कर रहे हैं लोगों के, बस स्टैंड पर टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और जहाँ जहाँ पर हमें आवश्यकता लगती है, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका लगता है या जहाँ पे संकरी गलियाँ हैं, अपने कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर जाकर हमारी टीमें जाकर जाँच कर रही हैं। और हॉस्पिटल में जो भी लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए टेस्ट कराने की व्यवस्था इस अस्पताल द्वारा निःशुल्क की जा रही है। डॉक्टर नागपाल ने साफ किया कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों के बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ऐसे में जिस तरह से GMSH 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रवि के नागपाल ने बताया कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और कोरोना मरीजों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी, राहत देने वाली बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। इसी बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ किया है कि अब चंडीगढ़ में ना तो लॉकडाउन रहेगा, ना ही 1 सप्ताह का लंबा लॉकडाउन। जिसके बाद चंडीगढ़ के मेयर ने भी प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि चंडीगढ़ उनके लिए सुरक्षित है, वह शहर छोड़कर ना जाएं। लॉकडाउन के डर के चलते चंडीगढ़ से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, लेकिन अब इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब चंडीगढ़ में ना तो वीकेंड लॉकडाउन लगेगा और ना ही 1 हफ्ते का लॉकडाउन। जिसके बाद अब मेयर रविकांत शर्मा ने सभी प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वह लॉकडाउन के भय से शहर को छोड़कर अपने अपने घरों को वापस ना जाए। मेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन का विकल्प अंतिम विकल्प होना चाहिए और चंडीगढ़ प्रशासन भी अब इस पर फैसला ले चुका है। चंडीगढ़ में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। रविकांत शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ एक सुरक्षित जगह है जहां पर आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। देखिए, आपने अभी मीडिया पे भी सुना था, मोदी जी ने भी कहा कि देश में अब लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5 साल सवा साल में जिस तरह से लोगों को सरकार ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जिस तरह से आगाह किया है, एक कोविड के साथ जीने के एक तरीका सिखाया है और जनता को अपने आप में ही अभी मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए और किस तरह से इसके साथ आगे बढ़ना है। जो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क की हमें ज़रूरत है वो ज़रूर पहन के चलें। तो इसलिए जो अभी जो वीकली लॉक रखा हुआ था वीकली लॉकडाउन का, उसका भी अब समय ज़रूर थोड़ा सा करा कि 10 की जगह रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। बाकी जो सैटरडे संडे का था वो आज से हटा दिया, क्योंकि व्यापारियों को भी बहुत दिक्कत आ रही थी और शनिवार इतवार को ज़्यादातर जो दुकानदारों की सेल का भी रहता है कि छुट्टियां भी होती है, अपना दफ्तरों की भी छुट्टियां होती हैं, तो उनको भी थोड़ा अपने बिजनेस का रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन का जो ये एक फोबिया लोगों के दिमाग में था कि अब और हफ्ते का लगने जा रहा है, वो आज वो सारा गवर्नर साहब ने डिसीजन लेके बार रूम में तो वो हटा दिया है। बता दें कि लॉकडाउन के डर के चलते चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले के बाद मेयर ने मजदूरों से साफ कहा है कि वो डरे नहीं, लॉकडाउन नहीं लग रहा है और चंडीगढ़ उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने प्रबंधों को बेहतर करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं ना, बल्कि कोरोना का सामना करें और सरकार और स्वास्थ्य विभाग उनके साथ है। हर्षित है ये बात सुन के कि अब 18 को भी हम वैक्सीनेट करेंगे, इससे बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और डेफिनेटली इससे कोविड का अपने आप डिक्लाइन आ जाएगा। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी क्षमता रखता है कि जितने हेल्थ डिपार्टमेंट एज वेल एज प्राइवेट फैसिलिटीज, हम लोग पूरी क्षमता रखते हैं कि जो कोई आएगा बिना वैक्सीनेशन के वापस नहीं जाने दें।
अपील ये है कि कोई भी एप्रीहेंशन ना रखिए वैक्सीन को लेके। सारी वैक्सीन, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको हम बोलें कि ये खराब है ना लगाइए। कोई एप्रीहेंशन मत लगाइए, बिना संकोच के, बिना सोच के ये छोड़िए, ये सोचिए कि अच्छी है कि बुरी है, ये फैसले हो चुके हैं और वैक्सीन बहुत अच्छी है और हर कोई लगवाए, हर कोई लगवाए। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कारों की आपसी भिड़ंत पुरानी नहीं। एक नई भिड़ंत सामने आई है 8 और 9 सेक्टर के चौराहे पर, जहां 2 लग्जरी कारें आमने सामने भिड़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कैसे हुआ और कब हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार की वजह से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सेक्टर 9 और 19 के लाइट पॉइंट का है, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार और एक एसेंट कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। वहीं एसेंट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि फॉर्च्यूनर कार बीच सड़क पर ही पलट गई। बता दें कि मृतक की पहचान सेक्टर 17 निवासी 37 साल के अतुल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 27 के रहने वाले विवेक अपने बेटे अर्जुन की तबीयत बिगड़ने पर एसेंट कार में अरुण और अतुल के साथ सेक्टर 16 में आ रहे थे। जब सेक्टर 9 और 19 के लाइट पॉइंट पर पहुंचे तो सेक्टर 8 से 18 की तरफ जा रही फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी। इससे कार की पिछली सीट पर बैठे अतुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य को चोटें आई। वहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट गई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी शहर में तेज रफ्तार से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी तेज रफ्तार ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है, लेकिन फिर लोग जल्दबाजी करते हुए इस तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं, साथ ही दूसरों की जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में अब नगर निगम से संबंधित कोई भी तकलीफ या समस्या किसी को हो तो वो ऐप पर क्लिक कर अपनी समस्या का हल ढूंढ सकता है। जी हां, आई एम चंडीगढ़ नामक एक ऐप लॉन्च हुई है, जिसकी लॉन्चिंग अवसर पर प्रशासक के सलाहकार और नगर निगम के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में अब किसी भी तरह की कोई भी समस्या शहरवासियों को आ रही हो तो वह समस्या एक ऐप के जरिए सुलझाई जा सकेगी। प्रशासक BP सिंह बदनौर ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है आई एम चंडीगढ़। ये ऐप चंडीगढ़ निगम से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या लोगों को जो आ रही होगी, उसका समाधान इस मोबाइल ऐप से निकल जाएगा। इस मौके पर एडवाइजर मनोज प्रीदा और चंडीगढ़ के निगम कमिश्नर के यादव और मेयर रविकांत शर्मा भी मौजूद रहे। साहब के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक ऐप तैयार करा था चंडीगढ़ के लिए, जिसको हमने ये कहा था कि 1 सिटी 1 ऐप, हर सर्विस जो है वो रेजिडेंट शहरवासियों को एक ही ऐप पे होनी चाहिए। तो वो मोबाइल ऐप आई एम चंडीगढ़, उसका आई एम से मतलब है कि IT और मोबाइल चंडीगढ़, ये ऐप जो आज लॉन्च करी है, इसमें जितनी भी सर्विसेज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो आपको मोबाइल ऐप पे मिलेंगी। आपने कोई कंप्लेंट करनी है, चाहे वो सीवर स्टॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो B&R से रिलेटेड हो, आपने अपना कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, आपकी कोई फायर डिपार्टमेंट की NOC है, आपने इवन अभी जो गार्बेज वाला चल रहा है इसको भी साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं हम कि उनकी आपने पेमेंट करनी है, तो एक ही ऐप पे हम पूरे शहर को कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस ऐप के लॉन्च होने के बाद लोगों को जो समस्याएँ आ रही थी कि जो फ़ोन पे वो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, अब वो ऑनलाइन ही उनको समाधान मिलेगा, घर बैठे अपनी कंप्लेंट कर सकेंगे। और हमारे पास हमारा ऑलरेडी कॉल सेंटर बना हुआ है, उसके माध्यम से उनका जो सॉल्यूशन है उन लोगों को मिलेगा। बता दें कि इस मोबाइल ऐप को आसानी से गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को रखा गया था, जहां अब लोगों की समस्याएं सिर्फ एक ऐप से हल हो जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। बागवानी कर्मचारियों ने
सीएमसी हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉय यूनियन के बैनर तले नगर निगम के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें पेंशनरी का लाभ दिया जाए और तेल, साबुन और अन्य सामान भी सफाई कर्मचारियों की भांति उन्हें मिलना चाहिए। एमसी हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉय यूनियन का प्रेसिडेंट ते चंडीगढ़ कोआर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन सर, अज का जिहड़ा असी ये प्रदर्शन किया है, ये चंडीगढ़ कोआर्डिनेशन कमेटी जिवें पहला तो लगातार सारे डिपार्टमेंटों के अंदर असी प्रदर्शन कर रहे हैं मुलाजमान की मंगां नूं लैके। सरकार के विरोध में, कारपोरेशन अथॉरिटी के विरोध में असी अज का प्रदर्शन किया, जिहदे विच बहुत अहम साडियां मंगां है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। चंडीगढ़ में सुबह सवेरे तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। लोगों को एक बार फिर से सर्दी का एहसास होने लग गया है। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सिमट कर रह गया। वहीं न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 48% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि तेज हवाएं एक बार फिर चलेंगी और बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश की कोरोना से लड़ना है तो आपको खुद सचेत होना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी और वैक्सीनेशन भी लगवानी पड़ेगी। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।